हमारे साथ इधर तो है गौरव, इसने तो वजन घना ही बढ़ा लिया था भाई, लेकिन ये बालक ऐसे नहीं बढ़ा। पहले तो ये वेट लिफ्टिंग करता था, कितना वजन उठा लेता था बेटा? 300 kg। बहुत घना ठाड़ा था रहे हो, ये तो 300 किलो वजन उठा लेता था। लेकिन बीच में एक दिन फिसल गया और उसे चोट लग गई, फिर वजन बढ़ गया। अब 300 किलो वजन उठाएगा तो खुद का भी भाई 125 किलो तो होना ही चाहिए। अब इसका लेकिन वो 125 से ऊपर 150 हुआ, 150 से ऊपर फिर 169 तक पहुंच गया था। अब रोज का 1-1.25 किलो वजन कम कर रहा है और इसने सोच लिया कि अब 1.5 महीना यही रहना है। लेकिन एक बात है, लगता नहीं तू मतलब भाई तेरा वजन बढ़ा हुआ था, बाप भी तगड़ा है। अब ये जयवीर जी इतने कितना वजन कम कर लिया? मेरा 8 किलो 200 ग्राम हो गया। लो भाई, और शुगर भी ठीक हो गई? शुगर भी ठीक हो गई। 8 किलो 200 ग्राम, इसने भी 8 किलो कम कर लिया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जिसका भी वजन बढ़ जाए ना, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए हमारे बेटे गौरव की तरह, तो थोड़े दिन, अब इसने 1 महीना यहीं रहने की सोच ली। तो आज की योग पंचायत के ये तो हमारे विनर हैं वेट में, और ये है विनर शुगर में। ये छोटा सा बालक है ये, लेकिन इसकी जो है शुगर इतनी बढ़ गई थी 400-500। डॉक्टर ने बोल दिया इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसने इंसुलिन लिया ही नहीं। फिर क्या किया? क्या पिया? जूस, करेले का जूस पिया और योग किया। अब शुगर कितनी आ रही? इसके नाना जी है, ये प्रतीक बालक है 7 साल का, 80 आ गई। लो, इंसुलिन शुरू ही नहीं किया। मैं तो कहता हूँ आप बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रोल की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, ये दवाइयाँ शुरू ही ना करें। और उसका प्रतीक है उसका। हाँ, ये बात। और इसको शुगर हुई कहते थे बाबा? पता ही नहीं पड़ा। आप क्या करते हैं? बच्चों को एंटीबायोटिक दे देते हैं, सर्दी जुकाम बुखार की दवाई दे देते हैं, उससे हो जाती है। हाँ, ये थी। तो ये तो भाई प्रतीक है। तो आज की योग पंचायत में ये इसने सबसे बड़ा काम किया। ये शुगर का विजेता है, इंसुलिन शुरू ही नहीं की। हाँ, ये बड़ी बात। और ये भी ऐसा ही है, ए रहा, इसने भी शुगर शुरू नहीं की। ये बड़ी उम्र वाले में, इसको छोटे बच्चे में, ये बड़े में विजेता। इसने शुगर की शुरू ही नहीं की। कितना हो गया था शुगर? 360। हाँ, वैसे बोलते तेरे जैसे 360 देखे, तो इसने 360, तेरा शुगर ही 300 के नीचे है। लो, 140 के नीचे ले। शुगर की दवाई शुरू नहीं की, सीधा पता लगते पतंजलि। लोग बीमार होते क्या? हॉस्पिटल बीमार हो गए तो दवा है ना एलोपैथी की, हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर है ना। बीमार ना पड़ो इसलिए यो करो, बीमार पड़ जाओ तो पतंजलि है ना, एलोपैथी में मत जाओ। सिंथेटिक दवाओं का बायकॉट करो, विदेशी दवाओं का विदेशी प्रोडक्ट का बायकॉट करो, सिंथेटिक जो है विटामिन का बायकॉट करो, सिंथेटिक कपड़ों का बायकॉट करो। ये सब करना पड़ेगा। और शुगर नॉर्मल, और वजन कितना कम कर लिया? 6 किलो कम कर दिया। सच? पेट भी देखो, लोग बोल रहे थे कि आप जिंदगी भर तेरे को शुगर नहीं कम हो जाएगी। हाँ, शुगर के लिए जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। शुगर से मेरे को कॉन्फिडेंस में इतना कम रिजल्ट मिल गया। हेलो। और ये मधुसूदन, ये बड़ी उम्र वालों का विजेता भाई। इसकी तो कितनी थी शुगर? 80 यूनिट लेते हैं। 80 यूनिट, 80 यूनिट कितनी होती है? रामा 80 फिर 100, और फिर तो भाई फिर अनलिमिटेड, फिर तो कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन अब इंसुलिन घट गया सर। इंसुलिन की अब बंद कर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि शुगर डाउन चला जा रहा था, हाइपोग्लाइसिया में जाने का, मरने का खतरा हो रहा था। दवा, अब इंसुलिन बंद, दवा अब दोबारा से शुरू ही नहीं होगी कभी भी। अच्छा, बस यो करते रहना, और जो खीरा कर रहना, टमाटर का जूस, और एक ना करेला और नीम, इसको पेस्ट बना के उसको पैर से ऐसे रोंदना, ऐसे उसमें पर हाथ में रख के। हाँ, 15-20 मिनट, 20 मिनट बहुत। एक उसके अंदर जो थाली टाइप होता है ना, बड़ा बर्तन, परात बोलते गाँव में, उसके अंदर ऐसे ऐसे कर लेना है ना, ऐसे ऐसे। ला, 80 यूनिट इसकी बंद होगी। इसको तो बोल जाते तेरी वो है ऑटोमेन डिजीज, ऑटोमेन आ गई शुगर। अरे पढ़ा लिखा लड़का है। और इसको भी चंगुल में फंस गया था। कितनी इंसुलिन शुरू हो गई थी? 24। लो, अब इंसुलिन बंद और शुगर नॉर्मल। कुछ नहीं बेटा, इस सब बीमारियों को ऑटोमेन ऐसे ही बोलते रहते हैं। और ये फंस गया था बेचारा, इसकी शुगर की दवाई बंद। मधुनाश्री मधुग्रीट है ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? मोटापा के लिए मेदोहर वेट को है ना, बीपी के लिए मुक्तावटी है ना, थायराइड के लिए थायरोग्रिट है ना, अर्थराइटिस के लिए पीडानिल ऑर्थोग्रिट है ना, और जहाँ अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोनकोम है ना, ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए पागलपन की दवाइयाँ, उसमें पता नहीं क्या नींद की दवाएं खाते रहते हैं, नशे की दवाइयाँ।
अब देखो इसका तो बहुत बुरी हालत हो गई। क्रिएटिनिन कितना हो गया था बेटा? हाँ 12 12 12। कहाँ से आए हो? और सर ओडिशा से आया है, 12 हो गया था। ये भी ओडिशा से आया, मधुसूदन भी। हाँ? ये 12 है, अब कितना आ गया? अभी भाई 5 पर आ गया। ऐसे बेटे लगे रहना। कितने दिन में आया 12 से 5? 2 महीना 2 महीना। अभी 2-1 महीना और लगेंगे। बस लौकी की सब्जी, जो कि आटे की रोटी या दलिया, रिनोग्रिड, प्राणायाम और एकदम रिलैक्स रहना, और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड खा लेना। इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होना चाहिए। और इसने तो कमाल कर दिया बालक ने। क्या नाम बेटा? रमेश बिश्नोई। रमेश बिश्नोई। बिश्नोई समाज में गौ माता की सेवा, पेड़ पौधों के, हरे वृक्ष, उनको देवता हमारे जम्बेश्वर महाराज जी ने बड़ी परंपरा डाली भाई। 360 खेजड़ी के लिए बलिदान दे दिया था। हाँ, खिचड़ी का बलिदान दे दिया। तेरे को क्या हो गया था? ब्लैक फंगस हुआ था। और ब्लैक फंगस में, हरे रामा, बेचारे का जाबड़ा ही निकाल दिया। अरे राम राम राम, देख करके भी दया आती है। फिर क्या किया? फिर अपना और किसी का तो पूरा जाबड़ा निकाल दिया, आंख निकाल दी बहुतों की। बहुत उपद्रव चल रहा था कोरोना के समय। फिर इसने कोरोनिल लिया, कोरोलिन लिया, किट लिया था अपना, यूज़ किया। उसके बाद में घी और अपना गोधन अर्क। सुबह उठ के गोधन अर्क, मैं कहता हूँ उठते ही गोधन अर्क पियो, टॉयलेट जाने के बाद घी पी लो, पूरा शरीर बढ़िया कर लिया। और उसका ब्लैक फंगस से और क्या दुष्प्रभाव पड़ा था? और बाल पूरे चले गए थे। पक्का? पक्का पूरा बाल आगे चले गए थे। ये ओरिजिनल बाल है। हाँ ओरिजिनल है। और काले आए, पूरे बाल आगे। क्या लगाया था? मैं एडवांस केश क्रांति यूज़ करता हूँ गुरुजी। एडवांस केश कांति एडवांस और केश कांति शैम्पू लो। एलोवेरा शैम्पू यूज़ करता हूँ ज़्यादा। क्या बात है, ला भाई, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। आज की योग पंचायत के इतने सारे लाभ देख करके भी कोई योग ना करे है। और देखो ये हमारी गौ माता भी कितनी प्यारी प्यारी है। ये रोज जो है, ये हम इसको रोज सुबह सुबह जाते हैं, इनको रोटी देते हैं। और ये हमारे नंदी भगवान भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो खेलती है हमारे साथ ये खूब। ये नंदी भगवान भी। तो ऐसे भाई गौ माता की सेवा करो, सुबह उठ करके गोधन अर्कपान करो। 2 ही चीज देश करना शुरू कर देना, सुबह सुबह गोधन अर्कपान करना शुरू कर दे, सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, कोई टॉक्सिन ऑक्सीडेंट नहीं रहेगा शरीर में। और फिर गोघृत पान करना शुरू कर दे, सब बलवान बन जाएंगे। तो सब शुद्ध बनेंगे, सब स्वस्थ बनेंगे। जो खाली पेट गोधन अर्क का, और खाने के बाद जो है खाली पेट गोधन अर्क, और फिर टॉयलेट आदि जाने के बाद गोघृत का पान करेंगे, वो शुद्ध बनेंगे और स्वस्थ बनेंगे, कोई बीमार नहीं रहेंगे। आज का योग पंचायत की जो प्रेरणा है, इसको लेकर के सबको बताना। ओए मैया, धन्यवाद।